जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। मीरा जी का जीवन चरित्र। कल हम सुन रहे थे कैसे चंपा मीरा जी के जीवन में आई। नृत्य में जो भी चूक होती खड़ी हुई दासियां उसे सुधारने के लिए कहती। उनके पश्चात दम्माणियाँ गाने बजाने लगी और दासियां नाचने लगी। चारों ओर पचरंगी समंदर लहर, तिरंगी और दोरंगी लहरियादार वस्त्रों की बहार थी। स्वयं गिरधर गोपाल अपने पचरंगी साफे में मयूर पंख की कलंगी धारण किए हुए विराजित थे। नाच गाने के पश्चात शरबत की मनुहारें हुई और गिरधर को भोग लगाकर राजकुमारियां भोजन करने बैठी। सबको भोजन कराकर दासियों की पंगत बैठी। उसी पंगत में सबसे पहले उसने चंपा को देखा था। देखकर सोचा कि किसी राजकुमारी की दासी होगी, किंतु राजमहल में आकर भी अन्य किसी महल में न जाकर वह उन्हीं के साथ आ गई। तो मिथिला ने पूछा, तू किस महल की है? चंपा ने हंसकर उत्तर दिया, इसी महल की हूँ मैं तो। तेरी धनियानी कौन है? उसने मीरा के कक्ष की ओर उंगली उठा दी। हमने तो तुझे यहाँ कभी नहीं देखा। फिर तो छोटी बड़ी दासियों ने ढेरों प्रश्न पूछने आरंभ कर दिए। किसकी बेटी है तू? क्या नाम है? कहाँ से आई है? किसकी जाति की है? किस जाति की है? तेरे माँ बाप कहाँ हैं? तुझे कौन लाया यहाँ? कौन गांव की है? प्रश्नों से घबराकर वह अपनी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखों से सबका मुख देखने लगी। उसके सुंदर नेत्रों में जल भराया हुआ देखकर गंगा ने सबको डांटा, ए छोरियों, ऐसे तंग मत करो, मैं बाईसा हुकुम के पास ले जाती हूँ। मीरा जी अपने कक्ष में गिरधर गोपाल के वस्त्र परिवर्तित करते हुए उनसे बातें कर रही थी। कैसा लगा तुम्हें झूलने में? गाने में मज़ा आया ना? श्याम जीजा क्या कह रही थी कि छोटी होकर भी तू ही बिंद वाली हो गई है। सच मुझे बड़ा अच्छा लगा। पता नहीं जीजा हुक्म क्यों छिपा गई, वरना मैंने तो सुना है कि उनकी सगाई मदारिया के सांगा जी से हो गई है। क्या बींद की बात छिपानी चाहिए? तुम ही कहो भला श्याम सुंदर, कितने दिन छिपेगी? ब्याह होगा तो सब जान जाएंगी। शायद ऐसा हो कि जीजी हुकुम को लाज आ गई हो। यही बात है। ये रनिवास की सब बहुएं बींद के नाम से छुई मुई हो जाती हैं। पता नहीं मुझे क्यों तुमसे लज्जा नहीं आती। शायद विवाह के बाद ही आना चाहती हो वह। फिर जीजा हुकुम को, अरे चूल्हे में जाए लाज, न आए तो न आए, मैंने कौन सी चोरी की है? फिर मेरा बींद तो हाँ संसार का मालिक है और किसी का ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बाईसा हुकुम देखिए, यह न जाने किसकी लड़की हमारी टोली में आ गई है। पूछने पर कहती है कि मैं तो तुम्हारे बाईसा हुकुम की ही दासी हूँ। इसे यहाँ छोड़कर तू जा। बाबूसा से अर्ज कर कि कोई लड़की हमारे साथ आ गई है। इससे माता पिता घबरा रहे होंगे। गंगा के जाने पर मीरा ने उसकी ओर देखा। वे उसका रूप देखकर चकित रह गई। दूध में केसर घोल दी गई हो ऐसा सुंदर स्वच्छ रंग, बड़ी बड़ी सुंदर कटारी की आकार की आंखें, भोला मुख, काले हल्के से घुंघराले और लंबे केश, हाथों में हाथी दांत की एक एक चूड़ी जिस पर छोटे घुंघरुओं की झुमकियां टंगी थीं, पैरों में चांदी के मुखर नुपुर। लगता था कि किसी खाते पीते भद्र परिवार की कन्या है। आ बैठ। मीरा ने उसे अपने सन्मुख बैठने का संकेत किया। वह ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठ गई। उसके प्रणाम करने से मीरा प्रसन्न हुई। पूछा, तुम्हारे घर भी ठाकुर जी हैं? उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। क्या नाम है तेरा? चंपा। उसका मधुर स्वर सुनकर मीरा चकित और प्रसन्न हुई। घर कहाँ है? कुछ क्षण चुप रहकर उसने कहा, मालूम नहीं। माता पिता के नाम जानती हैं? उसने अस्वीकृति में सिर हिला दिया। कोई बात नहीं, घबराना नहीं हो। बाबूसा महाराज 1-2 दिन में तुम्हारे घर बार का पता लगाकर माता पिता के पास भिजवा देंगे। भोजन कर लिया? मैं तो आपके पास ही रहूँगी। आप जो काम बताएंगे वही करूँगी। चंपा ने कहा। घर नहीं जाएगी? नहीं। क्यों? मुझे आप अच्छी लगती हैं और आपके ठाकुर जी भी। ठाकुर जी तो तुम्हारे घर पर भी हैं, मीरा ने हंसकर कहा।
पर वहाँ आप तो नहीं हैं। आप चलें तो मैं भी चलूँगी। तुम्हारे माता पिता आ जाएं तो उनसे मैं तुम्हें मांग लूँगी, ठीक है? तुम्हारी जाति क्या है? मैं गूजरी हूँ। यह तो बहुत अच्छा। गूजरी आई है तो गूजर भी आवेगा। वे प्रसन्न हो उठी। 3 दिन तक मेड़ते और आसपास के गांव में ढोंडी पीटती रही कि 5 वर्ष की चंपा नाम की गूजर कन्या तीज के दिन बड़े बाग से लड़कियों के साथ राजमहल में आई है। वह जिसकी हो आकर ले जाए, परंतु कोई नहीं आया। इस तरह चंपा दासियों के लवाजे में शामिल हो गई। धीरे धीरे अपने गुणों के कारण वह मीरा की अंतरंग सखी भी हो गई। कौन सा काम था जो उसे नहीं आता था? एक बार बसंत ऋतु में श्याम कुंज की बगिया के कदम्ब को बाहों में भरकर वह सिसक उठी थी। मैं अपने प्रियतम के काम से आई, किंतु तू क्यों आया भाई? तुमको किसने निर्वासन दिया? एक बार अंधेरी रात में छत की फर्श पर लोट लोट कर रोते हुए दबे स्वर में, हा श्याम सुंदर, हा किशोरी जू, अब कब तुम्हारे पावन पद्मों के दर्शन होंगे, ऐसा कहकर पुकार रही थी। राम सखी ने जाकर मीरा को बता दिया। उन्होंने सब कुछ स्वयं देखा सुना। उसे भी अपने ही रोग की रोगिणी पाकर समीप जा हृदय से लगा लिया। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के हृदय से लगी रोती रहीं। फिर उसे साथ लेकर मीरा अपने कक्ष में आई। दूसरे ही दिन उसे भिन्न कक्ष दिया गया। अपनी बारी आने पर वह मीरा के पास सोती, अन्यथा अपने कक्ष में। अन्य दासियों के लिए केवल 2 बड़े बड़े कक्ष थे, जिनमें एक एक प्रौढ़ा दासी सोती थी। मीरा के विवाह के पूर्व जब चित्तौड़ से दासियों के नाम, विवरण और संख्या मांगी गई तो चंपा ने अपना नाम देने से स्पष्ट इनकार कर दिया, क्योंकि उसी विवरण के आधार पर उसी संख्या में दासियों के लिए वर भी वहां से आते। मीरा के विवाह के दूसरे ही दिन उन सबका विवाह होना था। चंपा ने मीरा से, फिर उनकी माँ झाली से और तत्पश्चात स्वयं उपस्थित होकर किशन के द्वारा वीरम देव जी से निवेदन किया कि वह विवाह नहीं करेगी। यदि जोर दिया गया तो मेड़ता छोड़कर चली जाएगी। मीरा ने भी जयमल जी के द्वारा कहलवाया कि चंपा के विवाह का प्रबंध नहीं किया जाए। इस प्रकार दासियों के लवाजे में केवल 2 अविवाहित दासियां चित्तौड़ गईं, चंपा और मंगला। जब से चंपा का साथ छूटा, चमेली को मंगला की बेहद याद आती। मंगला को मीरा श्याम कुंवर बाईसा की देख रेख करने छोड़ आई थी। यद्यपि मेड़ते में और श्याम कुंवर बाईसा के पास भी दासियों की कमी नहीं थी, पर उनकी गर्भावस्था में भगवत संबंधी भजन वार्ता सुनाने के लिए आदेश देकर मंगला को उनके पास रख दिया था। दिन रात की लड़ाइयों के कारण मेड़ता का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था। बहुत सी बहुएं अपने पीहर चली गई थीं, किंतु श्याम कुंवर बाईसा के पीहर मेवाड़ के तो हाल बेहाल थे। पीहर में उनका अपना था ही कौन? उनका पीहर तो मीरा थी, जो उन्हें छोड़ गई। चमेली सदा सोचती रहती कि कौन जाने श्याम कुंवर बाईसा को क्या बालक हुआ, बना या बाईसा। पहले पहल बड़ी जोखिम रहती है। आहा, बिना माँ बाप की बेटी थी, सदा मीरा बाईसा हुक्म को ही अपना समझती रही। ऐसी अवस्थाएं ये भी छूट गईं। उनके मन की अब क्या हालत होगी? हे विधाता, अमीर हो गरीब, बड़ा हो छोटा, इस धरती का धर्म दुख तो किसी को नहीं छोड़ता। तेरे विधान पर किसी का क्या वश चले। श्री रघुनाथ जी के भक्त राव जयमल। 25 वर्ष ब्रज में निवास करके मीरा ने विक्रम संवत 1621 में द्वारिका के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। उस समय उनकी आयु 55 वर्ष से ऊपर की थी। अपने प्राणपति श्री द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए वे प्राण प्रियतम के आदेश के अनुसार तीर्थ यात्रियों के दल के साथ प्रस्थान करने को प्रस्तुत हुई। उस समय उनके केशों में सफ़ेदी झांक उठी थी। ठीक प्रस्थान के पूर्व संध्या में मंगला आ गई। उसे देखकर चमेली और केसर की प्रसन्नता की सीमा न रही। मीरा भी प्रसन्न हुई। कुशल समाचार पूछने पर मंगला ने बताया, श्याम कुंवर बाईसा को पुत्र लाभ हुआ। जोधपुर के राव मालदेव की अनीति और अनाचार के कारण मेड़ता का पराभव हुआ और राव वीरम देव जी को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। असीम उथल पुथल, घमासान पारस्परिक युद्ध और राजोचित चातुर्य के बाद मेड़ता पर राव वीरम देव जी का पुनः अधिकार हो गया।
मेड़ता प्राप्त करने के 2 महीने पश्चात ही राव वीरमदेव जी का देहावसान हो गया। वीरमदेव जी बड़े उदार, वीर और नीतिज्ञ शासक थे। दिल्ली, गुजरात और मालवा के युद्धों में से ये अपनी सेना सहित महाराणा सांगा के साथ रहे। राव वीरमदेव जी के बाद 36 वर्ष की आयु में राव जयमल मेड़ता की राजगद्दी पर बैठे। मेड़तिया राठौड़ राजवंश में राव जयमल सबसे प्रतापी, बलशाली और भक्त नरेश हुए। जोधपुर के राव मालदेव ने इनसे भी शत्रुता रखी और राव जयमल जी को इनसे 22 बार युद्ध करना पड़ा। एक बार राव मालदेव ने मेड़ता पर अचानक चढ़ाई कर दी। यह आक्रमण ऐसा अचानक हुआ कि कानों कान खबर नहीं हो पाई। अन्नदाता हुकुम राव जयमल जी का यह नियम था कि जब वे पूजा पाठ करते हों उस समय वहाँ कोई न जाए। वे अपने पास नंगी तलवार लेकर विराजते थे। यह इसलिए कि जो भी पूजा पाठ के बीच वहाँ जाएगा वे उसका माथा काट देंगे। हाँ, यह मुझे मालूम है, मीरा ने कहा। क्या सचमुच कोई गया और मारा गया बेचारा? हुकुम अर्ज करती हूँ, मंगला बोली। जिस समय जोधपुरी सेना की चढ़ाई की सूचना मिली उस समय अन्नदाता पूजा में विराजे थे। उनका नियम सबको मालूम है, अब कौन जाकर अर्ज करे। 2-3 घड़ी में तो आकर मालदेव जी मेड़ता घेर लेंगे। भाई बंधु दीवान जी सब चिंता में पड़ गए। बात रह निवास में पहुंची, वहां भी चिंता व्याप्त हो गई। अंत में दाता हुकुम जयमल जी की माता जी ने फरमाया, मैं जाती हूँ, मुझे मार भी दे तो क्या है, कम से कम देश तो बच जाएगा। सबके रोकने पर भी वे बाहर के महलों में पधारी। पूजन कक्ष से पहले वाले कक्ष के द्वार से निकलते हुए अन्नदाता हुकुम ने पूछा, भाबा हुकुम, आज आप यहाँ कैसे? जोधपुर की सेना आक्रमण के लिए तेजी से चली आ रही है। केवल 5-7 कोस की दूरी रह गई है। यहाँ आपको सूचना देने की हिम्मत किसी को नहीं हो रही थी। आपकी तलवार की धार की सीमा रेखा लांघने का साहस किसी को नहीं हुआ। इसलिए लालजी मैं खबर करने आई हूँ। उन्होंने कहा, अब मैं जा रहा हूँ हुकुम, आप भीतर पधारे। कहकर जयमल जी ने रणभेरी बजाने की आज्ञा दी। नगाड़ों पर चोट पड़ते ही वीरों की तलवारें कोष मुक्त होकर झंझना उठी। कड़खों की तान पर घोड़े नृत्य करने लगे और रणबंका मेड़तियों की सेना हर हर महादेव का जयनाद करती हुई गढ़ से बाहर निकली। जैसे ही जोधपुर की सेना दिखाई दी, अपनी सेना को रोककर जयमल जी अकेले घोड़ा दौड़ाकर आगे जाने लगे, किंतु स्वामी की आज्ञा की अवहेलना कर सारी सेना दौड़ पड़ी। भीषण मारकाट मची। मेड़तियों ने देखा कि जयमल जी की करवाल विद्युत गति से चल रही है। उनका रणोत्साह देखकर कई लोग लड़ना भूल गए। शत्रु सैन्य भी दंग रह गए। जोधपुर की सेना के पांव उखड़ गए। जयमल जी ने उनका पीछा किया। मालदेव इतने समीप थे कि वे बंदी हो जाते अथवा काम आते। तभी सेनाध्यक्ष पृथ्वीराज जैतावत लौटकर स्वामी के प्राण रक्षार्थ युद्ध करने लगे और वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए उन्होंने समर भूमि में शयन किया। विजय के नक्काड़े बजाते हुए मेड़ता की सेना लौटी। घोड़े से उतरकर जयमल जी ने महल में प्रवेश किया और 2 क्षण पश्चात ही बाहर निकलकर पूछा, यह जय जयकार और बाजे किस खुशी में बज रहे हैं? रह निवास में बधाइयाँ किस लिए गाई जा रही हैं? सुनकर चांदा जी ने कहा, सरकार, हुजूर अभी अभी जोधपुर की सेना पर विजय प्राप्त करके लौटे हैं। ये गाजे बाजे उसकी खुशी में बज रहे हैं। अभी अभी तो दासियों और दम्मानियों ने आपका वंदन किया है। ऐसा क्या फरमा रहे हैं आप? मैं युद्ध में गया? जयमल जी ने चकित स्वर में पूछा। साथ ही शीघ्रतापूर्वक महल से उतरकर चौक में आए। उसी समय साइस उनके घोड़े का बख्तर और जीन उतार करके रख रहा था। उन्होंने समीप जाकर देखा कि घोड़ा पसीने से तरबतर, मुख में झाग और बेहद थका हुआ है। उनकी ओर देख घोड़े ने हल्के से हिनहिनाकर प्रसन्नता व्यक्त की। उसका कवच 1-2 स्थानों पर किसी की प्रबल करावल से कट गया था। छोटे छोटे घाव लग गए थे। जयमल के आश्चर्य की सीमा न थी जब उन्होंने सुना कि पूजा के समय उनकी माँ मृत्यु की परवाह न करके उनके पास आ रही थी और वे बीच में ही मिल गए। उसी समय वे ड्योढ़ीवान से सूचना दिलवाकर अंतःपुर में माँ के कक्ष में पधारे। बाबा हुकुम, मैं आपको कहाँ मिला? जब आप बाहर महलों में पधारी
आपके पूजन कक्ष से पहले जो कक्ष हैं, जहाँ आप विश्राम करते हैं, उसी के द्वार के बाहर आते हुए मैंने आपको देखा। आपने हंसकर पूछा कि आज आप यहाँ कैसे? मैंने उत्तर दिया, आपकी तलवार से सभी डरते हैं, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। फिर क्यों पूछ रहे हो लाल जी? फिर आप घोड़ा माथे बिराज लड़न के लिए पधारिया। माँ की बात पूरी होते ही जयमल उनके चरण पकड़कर फूट पड़े। आप धन्य हैं बाबा हुकुम, आप धन्य हैं। धन्य है जोधान नाथ, धन्य हैं वे जो मारे गए, अभागा एक मैं ही रहा। हतभाग जयमल, तेरे लिए रघुनाथ जी ने इतना कष्ट झेला। वे अंगरखे की बाहों से आंसू पोंछते हुए बाहर चले गए। रह निवास के सेवक सेविकाएं, स्त्रियां, बालक जहाँ के तहाँ चित्र लिखे से रह गए। उन्होंने बाहर आकर पूजा की सामग्री मंगाई। गुड़शाला में जाकर उन्होंने उस अश्व की पूजा आरती की, भोग लगाया और औंधे लेटकर दंडवत प्रणाम किया। पूज्य और पुजारी दोनों की आंखें झर रही थीं। उन्होंने देखा कि उनका पानीदार कुमैत अश्व, जो कई भीषण युद्धों में उनका साथी रहा, अश्रुपात करते हुए थरथर काँप रहा था। उन्होंने आवाज़ देकर अश्व परिचारक को बुलाया और स्वयं झपटकर उसकी पिछाड़ी और गले का बंधन खोल दिया। पिछाड़ी खुलते ही वह बैठ गया। उसकी पूरी देह रोमांचित थी। जयमल वहीं भूमि पर उसका मुख गोद में लेकर बैठ गए। केकाण, उस पर हाथ फेरते हुए उन्होंने गदगद कंठ से कहा, केकाण, तू पशु होकर भी धन्य हो गया भाई, और यह जयमल मनुष्य होकर भी जन्म भर अभागा ही रहा। प्रभु ने इसे दर्शन योग्य नहीं समझा भाई, इसलिए मैं तेरा दर्शन, तेरा स्पर्श प्राप्त करने आया हूँ। तू मुझे कृतार्थ कर दे। अरे भाई, मेरे जीवन रक्षक, मेरे साथी, मुझ पर कृपा कर, कृपा कर। जयमल जी उसके मुख पर अपना मस्तक टिकाकर रोते हुए कहते रहे। उन्हें ज्ञात ही नहीं हुआ कि कब घोड़े ने गर्दन ढीली करके पैर पसार दिए। गुड़शाला के सामने उनके भाई, पुत्र, सेवक सब आश्चर्यचकित उन्हें देख रहे थे। भाई पृथ्वीराज जी ने समीप आकर उनके हाथ पर हाथ रख धीरे से कहा, केकाण चला गया सरकार। चौंक कर जयमल जी ने सिर उठाया। कंधे पर पड़ा हुआ दुपट्टा उसके सिर के नीचे देकर वे उठ खड़े हुए। भाई से नज़र मिलते ही वे उनसे लिपट गए। तुम सब भाग्यशाली हो भाई, तुम्हें रघुनाथ जी ने दर्शन दिए। तुम्हारा यह अधम भाई वंचित रह गया। अपने चरणों की धूल दो तो यह पवित्र हो जाए। सरकार, यह सौभाग्य हमें किसके कारण प्राप्त हुआ? हुजूर के चरणों के प्रताप से। हुजूर की भक्ति ने हमें यह दिन दिखाया, और दर्शन करके भी हम कहाँ समझ पाए दर्शन के महत्व को। अदर्शन की पीड़ा को सरकार ने और दर्शन के आह्लाद को केकाण ने समझा। हम सब तो पहले और पीछे भी वैसे ही हैं। भाइयों ने उन्हें महल में ले जाकर शयन कराया। उनके केकाण की अंतिम यात्रा की तैयारी में लगे। व्रत सुनकर मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। सचमुच पशु होकर भी केकाण धन्य हो गया। तूने दर्शन किए रघुनाथ जी की? हुकुम, जब अन्नदाता हुकुम के वेश में नीचे पधार कर अश्वासीन हो रहे थे, तब गीत गाती हुई स्त्रियों के मध्य मैं भी विदा करने गई थी भाई, और उनमें कुछ फर्क नजर आया था? नहीं सरकार, और तो सब कुछ वैसा ही था, केवल होठों की मुस्कान अधिक मोहक मीठी थी, दृष्टि भी अधिक प्रभावशाली थी। बस धन्य हो गई तू भी। श्याम कुंवर बाईसा का पुत्र भी युवा हो गया होगा, वह भी युद्ध में जाता होगा ना? नहीं हुकुम, वे बना तो देवलोक पधार गए बचपन में ही। अब जो भी हुए हैं वे अभी 6 वर्ष के हैं। इनका नाम माधव दास रखा गया है, पर जब कुछ कुछ बोलने लगे तो मन मन कहते हैं, इससे अभी मन मन दास कहने लगे। अब तो सब सकुशल है मेड़ते में, तू क्यों भाग आई पगली? सुख से रहती वहीं, मीरा ने कहा। मंगला अर्ज करने लगी, मेरी कुशल, मेरा सुख तो इन चरणों में है हुकुम। जहाँ ये चरण वहीं मैं। वहाँ तो आपके आदेश के बंधन में बंधकर रह जाना पड़ा। रही बात अब कुशल की, सो सरकार जोधान नाथ की तृष्णा कोप मिटे तो कुशल समीप आए। जोधान नाथ के कारण राव जयमल को मेड़ता छोड़ना पड़ा। कुछ दिन इधर उधर समय गुजारने के बाद वे चित्तौड़ चले गए। महाराणा ने जयमल का बड़ा आदर सत्कार करके अपने पास रखा।
और चित्तौड़ का दुर्गाध्यक्ष नियुक्त कर दिया। नवीन राजधानी उदयपुर बन जाने से महाराणा अधिकतर वहीं विराजते थे। इस कारण चित्तौड़ दुर्ग के सारे अधिकार उन्होंने जयमल को सौंप दिए। अब अन्नदाता मेड़ता छोड़कर अन्यत्र पधारने लगे तो मैंने वहाँ से वृंदावन आने का निश्चय कर लिया। उनसे और बाईसा हुकुम से आज्ञा प्राप्त करके मैं यात्रियों के साथ वृंदावन के लिए चल पड़ी। बाईसा हुकुम की इच्छा थी कि मैं उन्हीं के पास रहूं। वे कहती थी, मंगला जी तुम मेरे पास रहती हो तो ऐसा लगता है कि महारा माँ यहीं कहीं मेरे समीप है। उनकी उपस्थिति का भान मुझे मुसीबतों से जूझने और जीने का बल देता है। वृंदावन जाने का मेरा मन देखकर उन्होंने फरमाया, जाओ जीजी जाओ, अपने सुख के पीछे मैं तुम्हारा सुख क्यों मिट्टी करूं। महारा महोटा माँ को मेरा पवाधो धोक अर्ज करना उनके दोहित्र का पवाधोक अर्ज करना कि मैं कितनी ही दूर क्यों न रहूं, मन सदा अपने बड़े हुक्म के चरणों की परिक्रमा लगाता रहता है। अपनी इस छोरू अपनी श्यामा को भूल न जाएं, बस इतनी कृपा बनी रहे। कभी कभार याद करके अपनी गोद की लाडली श्यामा को सनाथ बनाए रखें। इतना कहते कहते वे बेतरह रोने लगीं। यह सुनकर मीरा की आंखों में आंसू भर आए। लाडली श्यामा की बचपन की अनेक स्मृतियां मानस पटल पर नृत्य करने लगीं। मंगला के मुख से लाडली श्यामा का समाचार सुनकर मीरा ने गंभीर निश्वास छोड़ते हुए कहा, बेटा तेरे गोपाल तेरी सार संभाल करेंगे। वे समर्थ हैं बेटा, वे तेरे अपने हैं। मोहटा माँ का मोह छोड़ो, वे ही तो एक अपने हैं। प्रातः सूर्योदय से पूर्व ही वे श्यामा श्याम की आज्ञा ले यात्रियों संतों के साथ द्वारिका के लिए चल पड़ी। इन 25 वर्षों में दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल गई थी। दूर दूर के संत यात्री उनके सत्संग लाभ और दर्शन के लिए हाजिर होते। उनकी कीर्ति उनसे पूर्व ही द्वारिका पहुंच गई थी। उनका आगमन सुनकर संत भक्त सत्संग के लोभ से आने लगे, जैसे पुष्पगंध पाकर भ्रमरों का झुंड चला आता हो। गोमती की धारा और उसका सागर से मिलन, उस सागर का अंतहीन विस्तार और गहराई उन्हें अपने स्वामी से मिलन का संदेश देती। वे सब उनके ऐश्वर्य के प्रतीक से लगते। वे प्रातः सागर गर्भ से उद्भूत अंशुमाली को एकटक देखती रहती। इसी प्रकार सायंकाल जब वे प्रचंड रश्मि अपना तेज समेटकर अनुराग रंजित हो देवी प्रतीचि के भवन द्वार पर होते, उनके प्राण एक अनोखी पीड़ा से छटपटा उठते। उनकी आंखों के सामने द्वापर की द्वारिका मूर्त हो जाती और उस द्वारिका में सहस्त्रों भवनों को समेटे हुए वह स्वर्ण परिखा, उसका वह रत्न जटित द्वार, उस द्वार के दर्शन मात्र से वे अधीर हो जाती। उनकी देह कांपने लगती और द्वार में प्रवेश से पूर्व ही अचेत हो भूमि पर आ पड़ती। कभी उस द्वार पर टकटकी लगाए देखती रहती मीरा। यह तो अपना ही अपने स्वामी और उनकी प्रियतमा पत्नियों के महलों का द्वार है। इसी में एक भवन उनका अपना भी है। किंतु मैं द्वार से बाहर कैसे हूँ? मेरी क्यों और कैसे निर्वासित हुई अपने घर से? कितने लोग आ जा रहे थे उस द्वार से। कईयों को मैं पहचानती हूँ, ये सात्यकी हैं, ये कृतवर्मा नारायणी सेना के उद्भट वीर सेनापति, ये सांब जा रहे हैं, और ये देवी रुक्मणी की सुता के वर आहा विदा दी जा रही है। उद्धव प्रद्युम्न, आहा प्रद्युम्न ने कैसी मुख छवि पाई है, बिल्कुल अपने पिता की तरह। सहसा देखकर लगता है कि वही, और वे आ रहे हैं भुवनपति द्वारिकाधीश, मेरे प्राणपति, मेरे सर्वस्व, मेरे घूंघट की लाज, मेरे जीवन की अवधि। मेरे आगे कुछ कहने को नहीं मिलता। वह मदगज चाल, वह मोहन मुस्कान, द्रगों की वह अनियारी चितवन, आहा उन्होंने मेरी ओर देखा, पहचान आई दृष्टि में। ये मुस्कुराए मेरी ओर देखकर, वे मूर्छित हो जाती। दासियां उपचार करने लगती। दूर खड़े लोग उनकी दशा देखकर धन्य उठते। उनकी चरण रज सिर पर चढ़ाकर स्वयं को कृतार्थ मानते। उनके अधीर प्राण देह की बाधा को पार करने के लिए व्याकुल हो जाते। भुवनपति थे घर आजो जी, मीरा व्याकुल विरहिणी अब विलंब ना कीजो जी। प्रभु बिन ना सरे री माई, महारा प्राण निकला जाए हरि बिन सरे न माई।
कमठ दादुर बसत जल में जल सिंह उपजाई, मीन जल सो बाहर की ना तुरत ही मर जाई। पाणा जू पीली पड़ी अरु विपत तन छाई, दासी मीरा लाल गिरधर मिलो सुख छाई। ऐसी लगन लगाए कहाँ तू जासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर चवर कवल की दासी, चवर कवल की दासी। वे कहती तुम्हारा विरध मुझे प्रिय लगा, इसलिए सब मेरे वैरी हो गए। अब यदि तुम सुधि न लोगे नाथ, न निभाओ तो मुझे कहीं कोई सहारा नहीं। एक बार एक दुखी व्यक्ति जिसका एकमात्र जवान पुत्र मर गया, वह सभी तीर्थों में घूमता फिरता द्वारिका पहुंचा और मीराबाई का नाम सुनकर दर्शन करने आया। अपनी विपद गाथा सुनाकर उसने साधु होने की इच्छा प्रकट की। उन्होंने उसे समझाया, क्या केवल घर छोड़ना, कपड़े रंगाना ही तुम्हारी समस्या का हल है? मैं दुख से तप गया हूँ, पुनः दुख से सामना न हो। उसने कहा, दुख सुख भौतिक वस्तु नहीं है कि कोई उठाकर तुम्हें दे दें, अथवा सेना नहीं है कि भागकर सामना करने से बच जाओ। तुम्हारा अर्थ है कि पुत्र की मृत्यु से तुम्हें दुख की जो अनुभूति हुई वह तुम्हें फिर न झेलनी पड़े, यही ना? जी सरकार, इसका केवल यह अर्थ है कि पुत्र की मृत्यु से होने वाली अनुभूति की तुम्हें पीड़ा है। पुत्र इसलिए प्रिय है कि उसके जीवित रहने से सुख और मरने से दुख का अनुभव होता है। यह ऐसा अनुभव क्यों होता है भला? इसलिए कि उसमें तुम्हारा मोह है। यह मेरा है इतना ही नहीं, बड़ा होकर वह मेरा सहारा बनेगा, बहू आएगी, सेवा करेगी, पौत्र होगा, वंश बढ़ेगा, मरने पर मरणोत्तर कार्य करेगा। यही ना? उसने स्वीकृति में सिर हिला दिया। सोचकर देखो, ये सब भावनाएं केवल अपने लिए थी। अपने सुख की इच्छा, इस इच्छा में बाधा पड़ते ही दुख क्रोध पता नहीं और कौन कौन आ धमकते हैं। सोचकर देखो, पुत्र यदि जीवित रहता पर वह तुम्हारी इच्छा के विपरीत व्यवहार करता, तब भी तुम साधु होने की इच्छा करते क्या? आपका फरमाना ठीक है, उसने कहा। तुम तो फिर भी ठीक हो कि निकल आने की बात सोचते हो। अधिकांश लोग तो मोह के इस गर्त से निकलना ही नहीं चाहते। रात दिन कलह व्यथा चिंता झेलकर भी मोह नहीं छोड़ पाते। अच्छी तरह समझ लो कि यह मोह ही दुख का मूल है। पाप का बाप मोह, माँ तृष्णा और क्रोध, लोभ मद मत्सर आशा आदि कुटुंबी हैं। इनका एक भी सदस्य मन में घुसा कि धीरे धीरे पूरे कुटुंब को ले आता है। फिर पाप की पत्नी अशांति और बेटी मृत्यु भी आकर क्रमशः हमें ग्रस लेती हैं। इनसे बचने का उपाय भजन है, साधु होना नहीं। अभी तुम्हारे षट विकार दूर नहीं हुए हैं कि खाने सोने की चिंता न रहे। साधु होते ही पहली चिंता तुम्हें यही लगेगी कि कहाँ ठहरें, कहाँ सोएं, क्या खाएं। बहुत बार साधु अपने को पुजवाने के लिए कई प्रकार के ढोंग करते हैं या फिर अन्य किसी प्रकार से सुख सुविधा ढूंढने का प्रयत्न करते हुए दिखाई देते हैं। यदि वैराग्य नहीं है तो कठिनाइयाँ नहीं सह सकोगे और संसार से विरक्ति के बदले साधु वेश से विरक्ति हो जाएगी। मीरा ने एक तारा उठाया और कहा, भजमन चरण कवल अविनाशी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर काटो म्हारी फांसी। भजन का नियम लो, उसे किसी प्रकार टूटने न दो। घर का मालिक भगवान को बनाकर तुम मजदूर और नौकर बन जाओ। कुछ भी करने से पूर्व भीतर बैठे स्वामी से पूछो कि यह कार्य ठीक है या नहीं। जिसका अनुमोदन हो वही करो। इस प्रकार तुम्हारे सारे कार्य, सारा जीवन पूजा हो जाएगा। इतने पर भी जीभ को विश्राम मत दो। खाने सोने और आवश्यक बातचीत छोड़कर इसे बारंबार भगवान के नाम में व्यस्त रखो। राम नाम जप जग प्राणी, कोटिक पाप कटे रे। मीरा रे प्रभु हरि अविनाशी, तन मन श्याम पटे रे। वर्ष भर में महीने 2 महीने का समय निकालकर सत्संग के लिए निकल पड़ो और अपनी रुचि के अनुकूल स्थानों में जाकर महत जनों की वार्ता सुनो। सुनने का धैर्य आएगा तो उनकी बातें असर करेंगी, उनमें तुम्हें रस आएगा। जब रस आने लगेगा तो तुम जिसका नाम लेते हो वही आकर तुम्हारे भीतर बैठ जाएगा। ज्यों ज्यों रस की बाढ़ आएगी, हृदय पिघल करके बह पड़ेगा और वह नामी हृदय सिंहासन से उतरकर आँखों के आगे नृत्य करने लगेगा। आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं सरकार,
एक सत्संगी ने पूछा। फरमाइए, मीरा ने कहा। जब घर में रहकर ही भजन करना उचित है अथवा हो सकता है तो फिर श्री चरण रानी जैसे महत्वपूर्ण पद और अन्य सारी सुविधाओं को त्याग कर ये भगवा वेश, यह मुंडित मस्तक जिसके कोई बंधन नहीं है, उसके लिए घर बाहर एक जैसे हैं। सार की बात यही है कि बिना सच्चे वैराग्य के घर का त्याग न करें। उन्होंने कहा। धन्य धन्य माता। लोग बोल उठे। क्षमा प्रदान हो माँ, आपका यह सुत महाज्ञानी है। श्री चरण ने फरमाया कि भजन करो। भजन का अर्थ संभवतः नाम जप है। जप में मन लगता नहीं माँ। उसने दुखी स्वर में कहा। हाथ माला की मणियाँ सरकाता है, जीभ नाम लेती रहती, किंतु मन मानो धरा गगन के समस्त कार्यों का ठेका लेकर उड़ता फिरता है। ऐसे में माँ भजन से जब से क्या लाभ होगा, जी खिन्न हो जाता है। मीरा जी कहती हैं, भजन का अर्थ है कैसे भी जैसे हो, मन वचन काया से भगवत संबंधी कार्य हो, हमें उसका ध्यान वैसे ही बना रहे जैसे घर का कार्य करते हुए माँ का ध्यान पालने में सोए हुए बालक की ओर रहता है, और जैसे सबकी सेवा करते हुए भी पत्नी के मन में पति का ध्यान रहता है। पत्नी कभी मुख से पति का नाम नहीं लेती, किंतु वह नाम उसके मन प्राणों से ऐसा जुड़ा रहता है कि वह स्वयं चाहे तो भी न हटा पाएगी। अब रही मन के लगने की बात, दरअसल मन हमारा सूक्ष्म देह ही है। हमारे स्थूल देह द्वारा जो क्रियाएं होंगी वही सूक्ष्म पर अंकित होकर संस्कार बनते हैं। जो क्रिया या कर्म बारंबार होगा उसका संस्कार ही दृढ़ होगा। यदि उस कर्म के साथ बुद्धि का समर्थन है तो उसका प्रभाव भी अधिक होगा। बिना मन बुद्धि के भी कोई कार्य बराबर किया जाए तो फिर मन बुद्धि उसमें प्रवृत्त हो जाते हैं। जैसे खारा, कसैला या कड़वा भोजन पहले अरुचिकर लगता है, किंतु नित्य खाने पर वैसी ही रुचि बन जाती है। जप किया ही इसलिए जाता है कि मन लगे, मन एकाग्र हो। पहले मन लगे फिर जप हो, यह असंभव नहीं तो साधारण जन के लिए कठिन अवश्य है। यह तो ऐसा है जैसे पहले तैरना सीख लें फिर पानी में उतरें। जो मंत्र नाम आप जपेंगे वही आपके लिए जो आवश्यक है वह सब कर देगा। पहले बालक को उसकी इच्छा के विरुद्ध पाठशाला में बिठा दिया जाता है, फिर धीरे धीरे वह उसका स्वभाव बन जाता है और वह समझने लगता है कि यह ज्ञान कैसी अमूल्य निधि है। तब वह स्वयं आग्रहपूर्वक ज्ञान अर्जन के लिए प्रयत्न करने लगता है। मन न लगने की जो यह खिन्नता आपको होती है, वही खिन्नता मन लगने की भूमिका प्रस्तुत करेगी। आप नाम जप शुरू तो कीजिए। शुरू करना आपके हाथ में है, वही कीजिए और ईमानदारी से निभाइए। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।